हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं देसी बाउंड्री मेरे और आयुष के साथ। तो आज हम लोग हेलो करेंगे। गाइस। अब आईपीएल ऑक्शन आपने देखा ही होगा, नहीं देखा होगा तो आज हम आपको बताएंगे क्या हुआ और कैसे हुआ, क्या स्ट्रेटजीज थी सारी आईपीएल टीमों की और कैसे किया। देख रखा होगा भाई इन लोगों ने। हमारी वीडियो लेट है। हाँ, लेट वेट कुछ नहीं भाई, हम लोग टाइम पे हैं थोड़ा सा, तो कोई दिक्कत हम नहीं। टाइम पे हैं, हम तो ऐसे ही आते हैं ना। हाँ, कोई नहीं अब गाइस, तक तो आप लोग आदत हो देखो गई यार होगी। और बताओ कि किस सबसे बेस्ट आपको किस टीम की स्ट्रेटजी लगी, किसने सबसे बढ़िया प्लेयर बाइज किए। आज हम लोग भी देखो डिस्कस वो तो करेंगे। नो डाउट, विदाउट एनी डाउट, ये सबको पता है सबसे अच्छा ऑप्शन किसने करा ओके, तो विल टॉक। है ना। तो हाँ आयुष, तो हम लोग आते हैं यार उस पे। तो हम्म। आपको मतलब पहले तो मैं सबसे चीज पूछना चाहूंगा, मतलब क्या तुम्हें टीम वाइज चलते हैं कि कुछ टीमें तुम बताओ, कुछ मैं कि मतलब कि कैसी लगी तुम्हें स्ट्रेटजी। उठाओ स्टार्ट। सबसे पहले कोई, तुम अपने हिसाब से उठाओ, तुम्हें सबसे अच्छा ऑप्शन किसका लगा। नहीं, पहले तो मतलब सारी टीमों का कर लेते हैं कि टीम वाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं, लाइक एसआरएच। तो एसआरएच के बारे में आपका क्या कहना है। एसआरएच। एसआरएच का भाई क्या, उन्होंने सबसे महंगी बेट उस पे करी है, लियम लिविंगस्टन पे। लिविंगस्टन। 13 13 करोड़। यही बोलूंगा भाई, फालतू बेट दी, फालतू पैसा दे दिया इतना। कुछ और कर लेते। मतलब बहुत चीजें और ये ला सकते थे, इंडियन टैलेंट ला सकते थे एज अ बैट्समैन। बट हम्म। हाँ, अगर लियम लिविंगस्टन उस फॉर्म या उस रिदम में आया, तब तो चार चांदी वाली बात है। हम्म। लेकिन खिलाएंगे कहाँ इनके पास। अच्छा, ये तो तीन ही है ना, ट्रेविस हेड था, पैट कमिंस था और क्लासन, ये तीन तो खेलते हैं। हाँ, ट्रू। चौथा फॉरनर नहीं है ना इनके पास कोई ढंग का। तो अब नहीं। लियम खेलेगा ऑब्वियसली, हाँ। 13 करोड़ पे। हाँ। तो अब इनने भाई अपना टॉप ऑर्डर और स्ट्रॉन्ग कर लिया है, एक तरीके से ये बोल सकते हो ना। ओके। हाँ। तो और सारा कुछ मुझे लगा नहीं, मतलब वेस्ट ऑफ मनी लगा मेरे को काफी हद तक, क्योंकि इनकी प्रॉब्लम स्पिनर्स थी। हम्म। टारगेट तो अभी भी नहीं किया तुमने। बॉलर्स थी, टारगेट वो भी नहीं। लेकिन वही वाली बात है ना, जिस टीम की मेंटालिटी ये है, उसका आया तो था यार इंटरव्यू कि मतलब हम 200, हाँ, उसने बोला तो था कि हम 250 मारे, उससे फर्क नहीं पड़ता है, 230 खा जाओ और मैच जीत जाओ। जब मतलब ही ये है कि बॉलिंग पे कुछ ध्यान नहीं है, वाली बात है, 230 खा जाओ उसने बोल रखा। तो ठीक है, टीम कुछ ज्यादा खास नहीं, फालतू ऑक्शन। कितना रेट करोगे 10 में। हाँ, दो। दो। हाँ, मुझे पसंद ही नहीं आया ना ऑक्शन, नहीं। इन्होंने कोई भी चीज नहीं करा, कोई हर बिड पे एसआरएच आखिरी तक ऑक्शन के, एस्केलेटेड ऑक्शन में हर बिड में घुसे हैं ये, हर ओके। प्लेयर की बिड में घुसे और हर प्लेयर को छोड़ छोड़ दिया। अब ये बोल देंगे कि नहीं हमने तो पैसे वेस्ट करवा दिए, भाई तुमने भी टीम भी फोड़ दी। हम्म। तो एसआरएच की जैसे कुछ तो मैं मतलब मेंशन करना चाहूंगा कि जैसे इनकी जो ऑप्शन लग रही थी वो मुझे लग रही थी कि यार बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजी बना के आए क्या इनको, मतलब टीम नहीं चाहिए, हम्म। कौन सा प्लेयर चाहिए, कैसा चाहिए। इवन सीएसके के पैसे ये लोग बहुत ही अननेसेसरी बढ़वा रहे थे, तो जो मुझे हाँ। लगा। तो ये सब चीजों में राइट। ठीक था। इवन जो इनके 22 डोमेस्टिक 22 हैं, वो आप देखो शायद हम्म। जो भी जो मतलब यंगस्टर उन्होंने लिए हैं, वो बहुत ही हम्म। ऑलमोस्ट बेस प्राइस पे ले लिए हैं। ऑलमोस्ट बेस हम्म। प्राइस पे लिए हैं। और अगर हम सर, बात करें किसकी, एक प्लेयर शायद इन्होंने सलील अरोड़ा के लिया था, जिसको बेस प्राइस सलील थोड़ा अरोड़ा सा ही ऊपर तीस लिया था, लाख 150 में। ऑलमोस्ट कार्तिक शर्मा जैसा प्लेयर है, बट उसको ये लोग इतना पैसा दिए थे 150, बाकी ये लोग ऑलमोस्ट बेस प्राइस में ले लिए, तो ये पैसे बचा के रखे थे। तो पैसे बचाने का मतलब आई थिंक लाइक ये लोग कुछ अच्छा सा मतलब इन्वेस्ट करेंगे और कुछ अच्छे प्लेयर्स लेंगे। इवन इनके पास स्पिनर्स भी नहीं थे, तो मुझे लगा कि ये लोग जो शायद रवि मुझे बिश्नोई। ये लग रहा है अगर लियम लिविंगस्टन के लिए ही तुम्हें 13 करोड़ फेंकने थे, हम्म। तो भाई स्टार्टिंग में कर लेते जब वो अनसोल्ड गया। हाँ, यूरोप लाइक, हाँ गॉड। अगर 13 करोड़ तुम बचा के रख रहे हो, 13 करोड़ तो जाने की कैपेसिटी रख रहे थे तुम, तो हम्म। पहले और सस्ते मिलता, क्योंकि बिड नहीं होती, हम्म। क्योंकि और हम्म। प्लेयर आने थे। लियम लिविंगस्टन बहुत जल्दी आ गया था, बहुत जल्दी। हाँ। बिड नहीं होती उस पे, 13 में नहीं, फिर ये 7 8 में उठा लेते। हाँ मतलब अभी। तो वो समझ नहीं आया मुझे। एक बोलूंगा बस जो मुझे समझ में आ रहा है, इन्होंने शिवम मावी उठाया है, जो कैप्ड बोल लो एक तरीके से। उसके अलावा और कुछ समझ नहीं आया मुझे, बाकियों को मैं जानता भी नहीं इतना भाई। ठीक है। यंगस्टर जो इन्होंने लिए हैं, जैसे यंगस्टर प्लेयर्स हाँ। जो लिए हैं वो बहुत ही अच्छे प्लेयर्स हैं, ऐसा नहीं अच्छे नहीं है, और इनको हम्म। बेस प्राइस में मिले हैं। तो वहां पे इनको ठीक है, मैं, वो तो स्क्वाड भरा है इन्होंने, मैं तो यही बोलूंगा। नहीं वहां पे इन्होंने नहीं, प्लेयर्स इनके अच्छे हैं और हम्म। वो प्लेयर्स मतलब अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि वो परफॉर्म कर किए हैं, बट
बाकी जो इनके इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं या फिर इन्होंने पेसर्स में मतलब कमिंस के अलावा आपको सैलन मेंडिस, अगर आप कोई लिविंगस्टन को नहीं है। खिला रहे हो तो आप मेंडिस हाँ। को उधर नहीं खिला पाओगे। ठीक है। और तो ये सब आपकी मतलब इन्होंने अरे अब तो शमी भी नहीं है इनके पास। हाँ, शमी भी नहीं है तो इनकी अब कोई बॉलिंग। मतलब इनकी मेरे को टीम मतलब गिरती हुई टीम दिख रही है। मेरे को दिख रहा है कि भाई 250 बनाने के बाद भी ना इनका मेन बॉलर पैट कमिंस है, सोचो। तो इट इज जस्ट कि आपने अपनी बैटिंग को ही मजबूत किया है। प्रायोरिटी दी है, बस सिंपल। हाँ, बॉलिंग को अब ये आपने। हो गया कि वो जो चार शैतान थे अब वो पांच हो गए हैं। अब ये हम्म। कह लो कि भाई तुम्हारा ये ओपन में क्या, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन, और ये क्या नाम है, अब चार पे हो जाएगा लियम लिविंगस्टन शायद, और हाँ, पांच पे हो जाएगा हेनरिक क्लासन। हाँ, या 5 पे लिविंगस्टन है, निकलासन। मतलब हम लोग ऊपर प्लेइंग नीचे कर 11 लो। पे और अभी पूरा डिटेल स्क्वाड में गाइस लेके हाँ। आएंगे, सारे उसकी राइट राइट राइट। इंटीग्रिटीज करेंगे। अभी हम लोग बिल्कुल एक सही। जस्ट नॉर्मल कर रहे हैं, बट काव्या मेनन का यही था कि मतलब ठीक है बैट्समैन उठा लो, पैसे हाँ। बचा के रखे थे लास्ट तक। सबसे ज्यादा ये लास्ट हम्म में वो जो बाद के ऑप्शंस हो गया ना, तो उसमें तो लग हम्म। रहा था ये के आ रहा है, इनके पास ऑलमोस्ट 20 करोड़ से ज्यादा पैसे थे। मुझे तो एक टाइम पे ये लग रहा श्योर। था प्लेयर्स बचे नहीं है, 20 करोड़ बचा के क्यों रखे हैं। तो कुछ बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल एस्टैब्लिश्ड का ऑप्शन था। और बिल्कुल भाई। ठीक है, आई विल बी रेटिंग लाइक 10 आउट ऑफ 6। बहुत ठीक अच्छा। है। मैं तो 2 नंबर भी मैंने शायद लियम के लिए दिए हैं, वरना तो मैं दो भी ना दूं। 6 मैंने इसलिए ठीक दिया है। कि ठीक है, लिविंग लिया हम्म, आपने, शिवम लिया और थोड़े बहुत यंगस्टर हाँ। आपने अच्छे दामों मतलब पे लिए। देखो, मैं ना यंगस्टर वाली बात को मैं खराब नहीं बोल रहा, तुम्हारी यंगस्टर अच्छे होते हैं, ठीक है। वो एक कॉल है, वो एक भरोसा है कि आपका चल गया तो बहुत अच्छा, नहीं चला तो। बात ये, आप ऑक्शन में एक दो प्रॉब्लम सॉल्व तो करके आओ, एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी इन्होंने। हम्म। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बस। ठीक है, सेकंड टीम पे आते हैं, लखनऊ पे आते हैं। ठीक है। ओके, यू सेड लखनऊ लखनऊ। सुपर जायंट्स, ठीक है। ये मैं क्यों लाया हूं, क्योंकि ये इनको मैं 3 नंबर दूंगा, ठीक है, इसलिए। है ना। नहीं, आई डोंट नो व्हाट यू आर सेइंग अबाउट लखनऊ, व्हाई नहीं, 3? 3 नहीं दूंगा भाई, मैं इनको 4 नंबर दूंगा, सॉरी। ठीक है, क्योंकि इन्होंने एक अच्छी बाय करी है ना। भाई तुम्हें ऐसा लग रहा है, बट मैं लखनऊ की हाँ। अगर बात करता हूँ तो लखनऊ पे हम्म जैसे आ जाते हैं, इन्होंने पहले तो ट्रेड में शमी को लिया। ठीक है। हम्म दे हम्म। हैव स्ट्रेंथन देयर नहीं बॉलिंग नहीं, लाइन। ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं ट्रेड के हिसाब से मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं भाई उसके हिसाब से बोल रहा हूँ जो ऑक्शन खेला है, उसके हाँ हिसाब भाई, से मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ। उस पे भी मैं आ रहा हूँ कि हाँ। जैसे ये लोग मतलब आप उस पे हाँ। देखोगे तो इन्होंने राइट नौकिया को लिया है, और बहुत ही राइट। बेस प्राइस में 2 करोड़ में। मुझे तो बहुत ही बढ़िया वो लगा कि आप 2 करोड़ में नौकिया को लेके आ रहे हो ऑप्शन में, क्योंकि डिमांड की भी बात थी, प्लेयर्स की बात थी, तो जो उसमें बेस्ट प्लेयर्स है उसमें एक नौकिया आ रहा था बॉलिंग में, जिसको और उसको ये लोग ठीक है बेस में बात। लेके आए हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छा ये लगा। तो जो कि अब इनका मतलब बॉलिंग लाइनअप भी बेटर है, आवेश खान है, शमी है, नौकिया को लिया है। बॉलिंग लाइनअप पिछली बार अगर तुम्हें लग रहा हो तो मुझे जो लगा था वीक है। पिछली बार तो वीक ही था, हाँ, इंजर्ड भी थे, शार्दुल भी एक टाइम पे मेन बन गया था, वो वाला हाँ, सीन है। तो अभी लेके आए हैं ये नौकिया को, शमी भी है, तो वो मुझे बॉलिंग लाइनअप अच्छा लग बाद रहा में है। कहूंगा। अब फिर हम लोग बात करते हैं वनिंदु हसरंगा की। हम्म फिर से नहीं, ये लोग उनको 2 करोड़ में लेके आए, जो कि अगर खिलाते हैं तो वो लोअर ऑर्डर में बैटिंग भी करेगा और स्पिन में वो अच्छी स्पिन करेगा। तो जिसको 2 करोड़ में ये लोग लिए हैं। वही मैं जो एक बाय जो मैं अच्छी बोल रहा था, हाँ, वो वरिंदु हसरंगा ही था इनके लिए। हाँ, तो वो बहुत ही अच्छा ठीक है। भाई है, क्योंकि वनिंदु हाँ, हसरंगा इज पिच गुड भी प्लेयर। सपोर्ट करती है। हाँ, तो वो अच्छा प्लेयर है, हम्म और अगर आप हम्म उसको बीच में मौका दे रहे हो तो वो हम्म। आपको मतलब खराब नहीं करेगा, वो बैटिंग भी कर लेगा और वो आपके उसमें भी रहेगा। तो ये है। और राइट। दूसरी, जोश इंग्लिश का आपने सुना ही होगा, वो अब शायद पोस्टपोन हो रहा है, कुछ वो मैचेस खेलेगा, उसको पैसे मुझे नहीं वो मिले। बाय समझ नहीं आई, क्योंकि तुम क्यों हटाओगे किसको यार, इनके जो फॉरेनर्स थे सबने हाँ, अच्छा करा है लास्ट ईयर। उससे मैं आ रहा हूँ। हाँ, जैसे कि हाँ, मिशेल मार्श और मार्करम अच्छा किया, बहुत दोनों अच्छा ने किया। अच्छा करा। पूरन को आप हटा हाँ नहीं हाँ, सकते ये हो। कह सकते हो कि मार्कस की फॉर्म खराब चल रही है, ये तो उसकी जगह उसका रिप्लेसमेंट जॉश इंग्लिश, बल्कि जॉश इंग्लिश फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए किसी की भी। हाँ, अब बट वही मैं आ वही रहा है। था। अब इनकी हम्म, प्लेइंग लेवल में इंग्लिश खेलेगा मार्करम। मुझे जो लगता है मार्करम पीछे रहे, मिशेल मार्श हाँ, अगर। और इंग्लिश से करा दो ओपन सीधे। हाँ, और इंग्लिश बहुत हम्म, अच्छा प्लेयर है, गन प्लेयर है भाई। हम्म, मतलब लखनऊ ने उसको इन्वेस्ट किया है तो वो देगा रिटर्न, ऐसा नहीं वो रिटर्न देगा। बिल्कुल बिल्कुल, इंग्लिश है भाई अच्छा, बहुत हाँ, खतरनाक तो प्लेयर, सबसे मुझे बड़ी बात ये है। हाँ, तो मुझे वही लग रहा है, इवन मुकुल चौधरी यंगस्टर है तो। और इंग्लिश के साथ सबसे अच्छी चीज है, स्पिन से प्रॉब्लम नहीं होती उसको। हाँ,
तो वो बहुत ही अच्छा प्लेयर है। इसके बाद इनके पास पूरन और हाँ, पंत है ही है। लोअर ऑर्डर में इन्होंने हसरंगा के रूप हम्म, में एक अच्छा ऑप्शन दिया अपने आप को, ठीक है। शहबाज अहमद अय्यर। तो ऑनरिक मुझे नॉर्किया का मैं बोलना चाहूंगा, मैं बोला नहीं वहां पे। ऑनरिक नॉर्किया को पहली बात मैं उतना हाईली रेट नहीं करता जितना शायद तुम करते हो। ठीक ओके। है, मुझे नहीं अच्छा लगता। और दूसरी बात, जब से इंजरी के बाद से आया, इम्प्रूवमेंट छोड़ो, इंजरी के बाद हर इंसान कम बैक नहीं कर पाता, ये बहुत सही बात है। ट्रू। और वो नहीं कर पाया उतना। ट्रू, आई और एग्री। गुस्सा मुझे क्यों इतना आया, जेराल्ड कोएट्जे छोड़ के इन्होंने ये लिया है। उसका रीजन है कोएट्जे कोएट्जे। उठा सकते थे ये। हाँ, उसका रीजन है कोएट्जे को आईपीएल में उतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट नॉर्किया हैज डन वेल। और और नॉर्किया के पास नॉर्किया का स्पीड सिर्फ है। एक सीजन अच्छा गया आईपीएल में, आज तक एक गया, वो दिल्ली वाला, जब बोल नहीं रबाडा उसके सकते साथ भाई, था। वो ट्रू है। बट अभी हाँ। क्या है कि नॉर्किया के पास एक्सपीरियंस है, और हम्म। शायद वो अच्छा करे। लखनऊ के पास, लखनऊ को शायद जहीर खान है, जैक है ना। हाँ, नॉर्किया भाई खुद साउथ अफ्रीका की पहली प्रेफरेंस नहीं है इस टाइम, स्क्वाड में बैठता है। हाँ, बट रहेगा, जो मुझे ठीक है, लगता है। अब 2 करोड़ में उठा लिया, अब क्या बोल सकते हैं। हाँ, तो यही है, बीच प्राइस लखनऊ में ने मतलब। नोकिया नॉट अ बैड डील। हाँ, नॉट अ बैड डील, वो वाला सीन है कि मतलब, बट मुझे ये फिक्स होती हुई टीम नहीं लग रही है अभी भी। क्योंकि आपने अपने बॉलिंग को इतना स्ट्रांग नहीं किया जितना कर सकते थे आप। आपने अभी भी रवि बिश्नोई छोड़ के हसरंगा उठाना, कोई सेंस नहीं बनता। हसरंगा आपको क्योंकि एक अब बैटिंग वो का ऑप्शन आपका एक देता है, फॉरेन इसलिए किया। स्लॉट भी खाएगा। अब वो आपका एक फॉरेन स्लॉट भी खाएगा। और इनको पहले से ही भाई दिक्कत है फॉरेन स्लॉट्स में। इसीलिए इन्होंने हेलो। एक प्लेयर हम्म। उठाया है। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हम्म। था। इसीलिए इन्होंने एक प्लेयर उठाया है। उसका हम्म। नाम है अक्षत रघुवंशी। इज वेरी हम्म। गुड प्लेयर। तो उसको भी हम लोग मोस्ट प्रोबेबली देख सकते हैं। चलो देखेंगे, जब इंडिविजुअल टीम्स के बारे में और हम हाँ, डिटेल बात करेंगे मुकुल तो हम उन चौधरी सबको इन्होंने कवर उठाया, करेंगे। वो भी अभी अच्छा हम भाई है। मेन प्लेयर्स को उठाते हाँ, हैं, वही। उनके बारे में बात करते हैं मुकुल ना। चौधरी को भी उठाया उन्होंने, ये भी अच्छा भाई है। तो इनकी मुझे जो लग राइट। रही है, एक सॉर्टेड लग रही है। ये लोग अच्छी खासी राइट। प्लेइंग 11 बना लेंगे। ऑलमोस्ट इन्होंने ट्राई राइट। किया राइट। अपने राइट। गैप्स को फिल करने का। तो मेरे हिसाब बिल्कुल। से आई रेट देम 7.5 और 8 अप्रॉक्स। बिल्कुल। अब गुजरात टाइटंस की बात करते हैं। इन्होंने जो ओके, अपनी टीम में जो विल कम सबसे टू मेन गुजरात नाउ। इन्वेस्टमेंट करी है वो शायद जेसन होल्डर की करी है। गुजरात, ओके। और टॉम बैंटन की करी है। जेसन लखनऊ, होल्डर उठाया इन्होंने लखनऊ की रेटिंग नहीं सात बताई तुमने। करोड़ में क्या भाई। लखनऊ को क्या रेट करना चाहोगे? 7 करोड़। हेलो। भाई साहब। और टॉम बैंटन 2 करोड़। अशोक तो शर्मा, हम लोग ल्यूक अब वुड करेंगे गुजरात को रेट। 75 लाख। आयुष इज हैविंग सम नेटवर्क इशू, और आई डोंट नो इज 75 लाख स्पीकिंग और नहीं, नॉट। सॉरी। बट गाइस, अब हम लोग गुजरात को रेट करेंगे। हाँ, और 75 लाख ही है। गुजरात का आपको मतलब, ठीक दे है। हैव बॉट अ गुड प्लेयर, बट गाइस, अभी मुझे शायद नहीं लगता अभिषेक की टॉम स्क्रीन बेंटन को लिया है। इतना कुछ ग्लिच किया में नहीं है, है उन्होंने अटकी हुई टीम, है। मतलब अभी आता है आईपीएल तो में। फिर हम कंटिन्यू गिव करते हैं गॉट अ यार। तब तक चांस, के आई लिए मैं थिंक ये ये क्या बोलना खेलिए। चाहूंगा बट कि जेसन होल्डर को वैसे उठाया तो इनकी भाई जो मुझे 7 करोड़ लग महंगे में ही रही, है, पर ये सब शायद वेरी इनकी गुड बाय, टीम के लाइक लिए बहुत जेसन सही होल्डर है यार। इन्होंने लिया है। वो अच्छे छक्के मार हाँ, रहे हैं, अच्छी इनकी बॉलिंग टीम भी के लिए कर तो रहे हैं। सही लग रहा है मेरे को। तो ही इज क्योंकि लाइक इन्होंने डूइंग छोड़ा वेरी है वेल। एक सो वो प्लेयर। एक अच्छा भाई है। कौन? जो लोअर इनका ऑर्डर में एक लास्ट है, अच्छी बॉलिंग करेंगे। रदरफोर्ड। और इसके रदरफोर्ड को बाद छोड़ने के बाद आप मेनली ऑब्वियसली मुझे जो शाहरुख लगता है, खान को इनकी ऊपर जो प्रमोट बैटिंग है करोगे, ना, ठीक है, वो फिर क्योंकि से आपने वही टॉप रिटेन थ्री किया है। वहीं आप पे रह उसके बाद जाएगी। मुझे नहीं लोअर उसके में। बाद वो एक ग्लेन, हालांकि ग्लेन ये फिलिप्स है, शायद उन्होंने बोला था बट सुंदर को भी मौका मुझे वो देंगे। फील नहीं आ रहा कि तो ये नीचे इन्होंने के हिसाब से लोअर बहुत ऑर्डर सही, पे क्योंकि मतलब एक बॉलिंग प्रॉपर तो बैकअप, भाई ग्लेन अच्छी है फिलिप्स ही में कोई होल्डर अच्छा की, और बैकअप नहीं हिटिंग दिया। रेंज भी रखता तो है। एक वो है राइट। कि मतलब लोअर ऑर्डर इनकी जो थोड़ी कम सॉर्टेड लग रही है, जो पहले भी लग रही थी, वो सॉर्टेड नहीं है। बट ओवरऑल गुजरात इज अ गुड यूनिट। वो जैसे तैसे करके अपनी एक प्लेइंग 11 बना लेते हैं, और उसी के अकॉर्डिंगली वो टीम अपनी सेटल कर लेते हैं। तो आई वांट रेट, लाइक गुजरात को मैं 10 में 7 देना चाहूंगा, 10.1 और समथिंग। सो इस अकॉर्डिंगली है गुजरात। और इसके बाद अगर हम आ जाते हैं, तो अभी के लिए आरसीबी, आरसीबी को उठाते हैं। तो आरसीबी की अगर मैं बात करूं, तो दे हैव डन वेरी वेल। उन्होंने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि वो वेंकटेश अय्यर को ले आया। आपके पास इतने कम पैसे और आप 7 करोड़, अप्रोक्स 7 करोड़ में वेंकटेश अय्यर को लेके आ रहे हो। दैट इज वेरी गुड। आप मतलब एक पार्टिकल का लाइक टू लाइक, नॉट लाइक टू लाइक, वो बॉलिंग भी डालते हैं। तो यू आर गेटिंग अ गुड रिप्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, अगर पार्टिकल को कुछ हुआ। और वैसे उनकी टीम मुझे नहीं लगता चेंज होगी, बट अभी लाइक ही हैज गॉट वेंकटेश अय्यर, और फिर उनके पास मतलब उन्होंने
जेकब डफी को लिया है, इज वेरी गुड ऑलराउंडर। मतलब अगर हेजलवुड की कोई दिक्कत हुई, एक दिक्कत है मतलब हेजल, अगर यश दयाल को कुछ दिक्कत होती तो शायद थोड़ी परेशानी हो, बट वैसे नॉर्मली आरसीबी लुक्स वेरी गुड एंड दे हैव गॉट अ वेरी गुड प्लेयर्स। तो मंगेश यादव, लाइक दैट इज आल्सो गुड, लाइक ही इज वेरी गुड प्लेयर। सो जितना मैंने देखा है उनको डोमेस्टिक में, तो आरसीबी आई रेट लाइक वेरी हाई। दे हैव गॉट वेंकटेश अय्यर एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली आई रेट just in 7 crore. Like Indian all-rounder, we don't have any much, but they have got. तो 10 में मैं आरसीबी को देना चाहूंगा 8.5 to 9. Like I'm saying like 8.8, but approximately it is 9 only. So this is for आरसीबी। and now हम लोग आ जाते हैं राजस्थान पे। राजस्थान हैज डन वेरी वेल। अगर हम ट्रेड की बात करें तो उन्होंने ट्रेड पे भी बहुत ही अच्छा काम किया है। मतलब आप पहले सैम करन को लेके आते हो, आप पहले जट्टू को लेके आते हो, और आप पहले ही दिल्ली से उन्होंने क्या लिया था, एक लेट मी सी, दिल्ली से दिल्ली से दे हैव गॉट, या तो फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से उन्होंने एक प्लेयर लिया था, वो मैं का नाम क्या था, लेट मी चेक। दिल्ली से कैटर्स तो लिया था, शिमरन है, हाँ, फेरेरिया, डोनन फेरेरिया, तो वो उन्होंने लिया था। डोनन बहुत ही अच्छा फिनिशर है जो कि, और इवन लाइक बैटिंग में स्पिनर्स दे हैव गॉट, मतलब जो एक एक इनका लूप होल था यार, उन्होंने फोड़ा है लिटरली। रवि बिश्नोई यार 7 पॉइंट समथिंग करोड़ में, मतलब एक जो उनकी वीकनेस जो मुझे नजर आ रही थी, वहां पे उन्होंने अब ले आए हैं रवि बिश्नोई को। तो दे हैव गॉट अ वेरी गुड बैकअप एंड गुड सॉलिड 11, एवरीथिंग देयर, आई थिंक दे हैव कवर्ड एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। आई डोंट थिंक एनी, अभी जो डिटेल में हम लोग करेंगे उसमें देखेंगे, बट ऑलमोस्ट अभी जो मुझे दिख रहा है वो दे हैव कवर्ड एवरीथिंग मोस्ट प्रोबेबली। तो या दे हैव डन वेरी गुड जॉब, नाइस राजस्थान, एंड दैट इज आई थिंक 10, they have done 9 to 9.5 giving them. So yeah, and now I'll go for Punjab Kings. Punjab Kings, so their squad was very good, like उनका स्क्वाड तो अच्छा था, बट अभी जैसे जोश इंग्लिश को उन्होंने कंपनीज में छोड़ा, जो कि थोड़ा सा मुझे नहीं लगा कि नहीं छोड़ना चाहिए था, बट ओवरऑल लाइक दे वर हैविंग गुड स्क्वाड। बाकी जो कूपर कॉनली, दे हैव गॉट कूपर कॉनली एंड दे हैव गॉट बेन डॉर्शियस। सो बट बेन डॉर्शियस दे हैव गॉट 4.40 करोड़। मतलब आप स्टार्टिंग में आपको अच्छे कम में मिल रहे थे, बट यू हैव गॉट दिस। तो वो थोड़ा सा मुझे लगा कि हाई प्राइस हुआ, और थोड़ा बहुत और इनको पंजाब को थोड़ी बहुत जरूरत थी। मुझे जो लगा कि जैसे एक जो मिडिल ऑर्डर में इनको जो बैटिंग के लिए, नॉट मिडिल ऑर्डर विल से, इनकी बैटिंग ऑलमोस्ट सॉर्टेड है। एक बॉलिंग में हो सकता है इनको कि कुछ थोड़ी बहुत इश्यू आए, जो मुझे लगता है इवन दे कैन, इफ दे वांटेड लाइक दे वुड हैव गॉन फॉर दिस रवि बिश्नोई और राहुल चहर। उसके लिए इनके पास पैसे भी थे, जाना चाहिए था, बट आई डोंट नो व्हाई दे डिड नॉट गो। बट ओवरऑल इनका भी ऑप्शन अच्छा था, एंड 10 में मैं 7.5 to 8 रेट करना चाहूंगा। और इसके बाद अगर हम लोग आते हैं, थोड़ा पंजाब का मैं अच्छे से नहीं कर पाया हूँ, बट नेक्स्ट उसमें आयुष के साथ मैं जब इंडिविजुअल करूंगा तो और प्रॉपर करूंगा गाइज। अभी तो आयुष का कुछ नेटवर्क इशू आया है और नहीं कर पा रहा है। तो अभी मैं नेक्स्ट टीम पे चलूंगा, मुंबई। मुंबई यार लाइक हमेशा की तरह दे हैव डन वेरी वेल, मतलब बहुत ही अच्छा किया है। पहले तो ट्रेड ले आए, वो शार्दुल को ले आए, वो ले आए, और इसके बाद गाइज इतने कम पैसे होने के बाद आप डीकॉक के लिए जाते हो। समझो 3 पॉइंट समथिंग करोड़ आपके पास है पर्स में, और आप 1 करोड़ में डीकॉक को ले जा रहे हो, कोई आप कुछ बोल नहीं रहा है, मतलब कोई आपका एक पैसा नहीं बढ़ा रहा है। तो यू हैव डन एक्चुअली अ ब्रिलियंट जॉब। तो मुंबई का तो मैं इसीलिए भाई दे दूंगा डीकॉक के 10 out of 10, क्योंकि दे हैव डन ब्रिलियंट जॉब यार। मतलब क्या टीम बना दी यार, रोहित एंड डीकॉक, और रैन रिकल्टन आपके पास ऑलरेडी था। तो मतलब देवर लाइक बेस्ट। उन्होंने मतलब जो इतने कम पैसे थे उसमें, उसके पहले उन्होंने शार्दुल ठाकुर वगैरह को लेके आए थे, बट मयंक मार्कंडे भी लेके आए थे। तो उन्होंने अपने आप को ऑप्शन दिया है इंडियन पे स्पिनर,
फॉरेन स्पिनर, इंडियन पेसर, फॉरेन पेसर, दो दो विकेट कीपर्स, तो जो भी अच्छा करेगा वो खेलेगा। मुंबई हमेशा की तरह ऑलवेज लाइक 10 आउट ऑफ 9, 9.5, दे हैव डन वेरी ब्रिलियंट जॉब एंड विल डू द डिटेल रिव्यू लेटर। सो ये मुंबई की टीम है। और अभी मैं लखनऊ की भी ऑलरेडी डिस्कस आयुष वाज देयर। सो अभी हम लोग आते हैं दिल्ली कैपिटल पे। सो दिल्ली कैपिटल की गाइस, दिस इज द टीम विच आई लव, लाइक नॉट लव मीन्स एज पर ऑप्शन आई लव, लाइक उन्होंने बहुत ही अच्छा किया दिल्ली ने। they've got Prithvi Shaw 75 lakh and then just base price. हालांकि there were no bid for Prithvi Shaw, so that is not, but they've got Nitish Rana. Their top order looks very solid now, and they have got like Ben Duck at 2 crore, that is steal. So these things like give you, जब आप एक स्टील बाइज करते हो ना, तो आपको क्या होता है कि आपको बाकी प्लेयर्स पे पैसे खर्च करने के लिए आपको एडवांटेज मिलता है, तो वो दिल्ली को मिला एंड दिल्ली डिड वेरी ब्रिलियंट जॉब। सो इवन दिल्ली बॉट लुंगी बैकअप ऑफ लाइक स्टाफ यू कैन से, और उनके पास ऑलरेडी बॉलर्स हैं। चमीरा इज ऑल्सो देयर। सो उनका स्क्वाड उन्होंने ऑल, जो मुझे लगा कि जो उनके गैप्स थे दिल्ली ने फिल किया है सारे गैप्स, और दिल्ली को मैं इसीलिए रेट करना चाहूंगा 8.59। दे हैव डन ब्रिलियंट जॉब गाइस, ब्रिलियंट जॉब। तो ये मुझे दिल्ली का था। और अभी थोड़ा सा आयुष नहीं है तो मैं अकेले ही कोशिश कर रहा हूँ। बट अब आते हैं हम लोग केकेआर पे। केकेआर सबसे ज्यादा पैसे लेके उतरी थी और उनका बनता था अच्छा करना ऑप्शन में, और उन्होंने किया। ऐसा नहीं कि वो पैसे लेके आए और उन्होंने बेकार किया। हालांकि कैमरून ग्रीन को उन्होंने ज्यादा पैसे दिए, बट वो डिजर्व करता है, क्योंकि कैमरून ग्रीन अगर आपके टॉप ऑर्डर में फिट कर ले रहे हैं केकेआर, अगर टॉप ऑर्डर में वो खिला रहे हैं, तो वो अच्छे खासे मैच केकेआर को अपने दम पे देगा गाइस। ये आप देख लेना, अच्छे खासे मैच कैमरून ग्रीन आपको देने वाला है। एंड देन दे हैव लाइक, उन्होंने अच्छा किया, मतलब विकेट कीपर्स भी उन्होंने साइफर्ट और फिनल दोनों ले लिया, तो ऑलमोस्ट लाइक बेसी प्राइस था शायद। हाँ, तो बेसी प्राइस था। बैकअप में रचिन रविंद्र ले लिया, जो कि मौके नहीं मिलेंगे, बट द बॉयज वर वेरी गुड। एंड मुस्तफिजुर रहमान गाइस, आई रेट दिस प्लेयर वेरी हाई, बांग्लादेशी बॉलर। तो उन्होंने मतलब ऑलमोस्ट ले लिया। देयर वाज अ बिड बिटवीन चेन्नई एंड केकेआर, एंड केकेआर won that bid 9.2 crore. It's very good. So अगर मुस्तफिजुर और Mathurana they'll fit, or like they have Harshit Rana, I don't think like, but there is a backup for Pathirana. If Pathirana did not perform or he'll get injured, so Mustafizur Rahman is there, guys. So KKR has done very good. Spinners की बात करें तो they don't need, but उन्होंने फिर भी प्रशांत सोलंकी लिया है, तो they have done very well job. Like they have actually done a great job, and I want to rate this team आउट ऑफ 10 8.5 to 9। आयुष की रेटिंग हम लोग फिर से पूछेंगे गाइस, और मेरे भी रेटिंग हो सकता है थोड़े बहुत चेंज हो जाए, बट अभी के लिए ये है। और अभी हम चलते हैं मेरी फेवरेट टीम चेन्नई। आयुष की आरसीबी है, बट अभी एक नॉर्मल उस पर चलते हैं चेन्नई। गाइस मुझे बहुत उम्मीदें थी इस टीम से, पर क्या होता है ना कि पहले ये लोग क्या करते थे, सारे एक्सपीरियंस प्लेयर लेते थे। तब हमें लगता था यार किसको ले लिया यार, सब बूढ़े बूढ़े उठा लिए हैं, खेल पाएंगे कि नहीं खेल पाएंगे, तब वो करते थे। बट पिछली बार जब दीपक हुडा, विजय शंकर और राहुल त्रिपाठी, दीज ट्रायो एक्सपीरियंस इन आईपीएल, लीग बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है, जब उन्होंने घटिया किया तो इनको एक्सपीरियंस से विश्वास ही उड़ गया, और ऐसा उठा कि उन्होंने किसी को उठाया ही नहीं। और सेकेंड हाईएस्ट पर्स होने के बावजूद इन्होंने दो uncapped player, that is Karthik Sharma, and one is his name is Prashant Veer, I think. Prashant Veer. Prashant Veer is his name. Yes, Prashant Veer. प्रशांत वीर यूपी का है, स्पिनर है, लेफ्ट हैंडेड स्पिनर और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। जडेजा का लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है, बट क्या इतना मतलब वैल्यू, आई एम नॉट सेइंग कि वैल्यू इतना उसको मिलता है, बट क्या चेन्नई को इतना खर्चा करना चाहिए था? और दे हैव कुछ उनके अच्छे वाइज भी हैं सीएसके के, बट आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद सीएसके। बट लेट्स सी, ये हमेशा ही होता है, चेन्नई का जब ऑप्शन होता है तो सब लोग कहते हैं अरे बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब है। तो बट बाद में वो समटाइम दे डू वेल, समटाइम दे डू नॉट। बट द थिंग इज हियर, इट इज जस्ट लाइक अ सट्टा, कि आपने एक यंगस्टर्स पे दांव लगाए हैं, अगर उन्होंने अच्छा किया तो आपका ऑप्शन अच्छा है,
नहीं तो नहीं है, बट ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो दे हैव गॉट सम गुड बाइज आल्सो। सरफराज खान बहुत ही अच्छा भाई है गाइस 75 लाइक में। मुझे जो लगता है सरफराज खान अगर वो प्लेइंग 11 में एडजस्ट हो जाता है तो दैट इज वेरी गुड थिंग। क्योंकि मैं अश्विन का एक वीडियो देख रहा था कि स्क्वायर ऑफ बाउंड्रीज में मिडिल ओवर में चेन्नई फंसती है रन बनाने के लिए, तो उसको वो काम सरफराज खान करेगा। अकील हुसैन गाइस ही इज वेरी गुड बॉलर। और मैट हेनरी वेरी गुड। मैथ्यू शॉट आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक ही इज वेरी लाइक ही हिट्स छक्के, लंबे लंबे छक्का मारता है भाई साहब, क्या लंबे लंबे छक्का मारता है। बीपीएल में मैंने उसको देखा है, बहुत ही लंबे लंबे मारता है। हाँ एक ड्रॉबैक है, उसको स्पिन नहीं खेल पाता, बट उसको टॉप ऑर्डर में एडजस्ट करेंगे। उसकी बातें क्यों ही कर रहा हूँ, क्योंकि उसको प्लेइंग 11 मुझे नहीं लगता जगह मिलेगी। बट वैसे अगर बात करें मैट हेनरी नया बॉलर का अच्छा बॉलर है, जो कि बहुत ही अच्छा भाई है। एंड नाथन एलिसन के पास पहले से था, तो अगर इनका ओवरऑल गुड स्क्वाड है, इवन उर्विल पटेल इनका बैकअप भी है टॉप ऑर्डर में माथुरी की जगह। ओवरऑल इनकी बैटिंग जो है वो सॉलिड लग रही है। और एक लोअर जो मिडिल ऑर्डर है जो ये यंगस्टर से सोच रहे हैं बनने का, अगर वो चला तो ठीक है, अदरवाइज वो फ्लॉपी है। तो अभी दे आई थिंक दे रिक्वायर वन मोर सीजन टू बिल्ड दैट टीम। अभी नहीं हो पाया है और उतना अच्छा किया भी नहीं इन्होंने, क्योंकि दे हैवंट। मुझे लगा रवि बिश्नोई लेंगे बट राहुल चार हो गए, बट आई थॉट रवि बिश्नोई वाज अ गुड बाय, but they did not take. And then I thought लिविंगस्टन, बट उधर भी नहीं गए। जेमी स्मिथ को किसी ने लिया नहीं। तो गाइस ये थी हमारी स्क्वाड एनालिसिस। चेन्नई को मैं रेट करना चाहूंगा 7, नॉट मच। मेरी टीम है 7.5 समथिंग, बट मुझे अच्छा नहीं लगा डीपली लेक मैं बोलूं। तो गाइस ये है हमारी टीम। थैंक यू। और आप थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेके आएंगे डिटेल पर टीम वाइज सारी टीम की एनालिसिस करेंगे। ये हमारा आप इसी चैनल पे आपको मिलेगा और आयुष के साथ। थैंक यू। डू लाइक, डू शेयर, डू कमेंट।